अपनों ने अध्याय शुरू करा 4, 5, 6 जिसमें पढ़ रहे थे आयु, ये इसका अंक विभाजन है। 7 तक कल करे थे अपना 12वां वीडियो आज गणित का, ठीक है। उसमें समझो ए दिया है आपको, बी दिया है, परिवर्त निकालना कल आपको आ गया होगा, ठीक है। ये सवाल देखने के पहले जो भी बच्चा आज से देख रहा है, 1-2 दिन पहले से देख रहा है, वो M7 7वां वीडियो ज़रूर देख लेना गणित का, तो कि आपको गुणा करना आ जाए। बिना गुणा के सीखोगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा, भारी लगेगा, आप समझोगे कि बहुत कठिन है, पर कठिन है नहीं। पहले आप पूरे ने आप धो लो, अपने आप समझ में आएगा। तो सिद्ध करो ये AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश। तो देखो समझना, दिया में तो आप ये A और B लिख लेना। देखो क्या कि पहले LHS लेंगे, तो कल बताया था कि पहले ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट वाला निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे के लिए। तो ब्रैकेट में क्या है AB, तो आपको पहले AB मतलब A और B का गुणा निकालना पड़ेगा। ध्यान से याद रखना, जो बच्चे आज से जुड़ रहे हो याद रखना, पहले का M7 वाला वीडियो देख ले ताकि गुणा आ जाए आपको समझ में। यहाँ क्या है -2, 4, 5। ये सवाल को ध्यान से समझना। नोवा भी इसी जैसा है, सेम ऐसा कैसा है वो मैं लिखा नहीं, आपको करना है, तो ये अच्छे से समझ लेना ताकि नोवा आप आसानी से कर सको। ये A लिखा, पीछे क्या आएगा B, ब्रैकेट वाला निकाल लेना LHS का पहले। तो ये क्या आ जाएगा 1, 3 -6। गुणा कैसे का, पूरी रो का पूरे कॉलम में, तो पूरी रो मतलब -2, पूरा कॉलम मतलब 1, न तो नीचे है न आगे है, मतलब प्लस करके कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट -2 का 1 में, अरे -2 प्लस करके नहीं आएगा, -2 का 3 में, -6 अगला कॉलम, मतलब ये पहला कॉलम, ये दूसरा, अब तीसरे में माइनस माइनस प्लस हो गया, आता आपको। अब 4 की बारी, 4 एकम 4, 4 का 3 में करा 12, 4 छंग 24, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 छंग 30 पर काय का -30 का। मतलब आखिर में कभी आंसर चेक करना हो तो यहाँ 3 रो थी तो 3 रो आनी चाहिए, यहाँ कितने कॉलम है 3, तो 3 कॉलम आनी चाहिए, ठीक। ये क्या आ गया AB। अब आप इसका LHS ले सकते हो। LHS है क्या AB का होल डैश, वो डैश मतलब कुछ नहीं होता है, रो को कॉलम में लिखना है आपको। तो देखो क्या आ जाएगा -2 -6 12, 4 12 आता है आपको, कल करा होगा आपने, 5 15 और -30। इसको चाहो तो आप समीकरण क्या लिख लो 1, ये LHS आ गया। अब RHS ये LHS में पहले अंदर वाला निकाला फिर डैश निकाला। अब RHS तो डायरेक्ट आ जाएगा, समझना इसको, B डैश A डैश, B डैश A डैश, ठीक है। तो आगे देखो B डैश का मान आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कल बता दे कैसे। B दे रखा है तो इसको रो को कॉलम में लिखना है, मतलब 1 3 -6। अरे ये ऐसा ही आएगा, आता है डैश लिख रहे हैं, B नहीं लिख रहे, B होता तो यही लिखते, ठीक है। फिर A डैश, A डैश समझो क्या है, अरे ये ऐसा लिखा है तो फिर इसको कैसा लिखना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा, रो को कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्या -2 4 और 5, ठीक है। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ समझना, ये B डैश A डैश वाली बात चल रही है। इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ से, ठीक है। गुणा कैसे होगा, पूरी रो का पूरे कॉलम है, तो ना तो पूरी रो अच्छे से ना पूरा कॉलम है, मतलब प्लस के है नहीं, ना तो आगे है ना नीचे है। तो 1 का -2 में -2, 1 का 4 में 4, 1 का 5 में 5 हो गया पहले रो। अब दूसरा -6, 3 का इसमें 12। ये ऐसे सवाल कन्फ्यूजन करते, याद रखना ऐसी संख्या गुणा आना चाहिए आपको। कितना आएगा 15 प्लस का 12, क्यों माइनस माइनस कट जाएगा, 6 चौक 24 पर माइनस का 24 माइनस का 30। इसको समीकरण क्या देख लो कि 2, समीकरण 1 को 2 से -2 4 5 -2 4 5 है बराबर। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से जो आया है क्या कि जो AB का होल डैश है वो किसके बराबर है, B डैश A डैश, B डैश आगे है, ठीक है। मतलब LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS, अतः सिद्ध हुआ। आया इतना समझ, ठीक है। कुछ नहीं करा, सबसे पहले
ब्रैकेट वाला निकाल लिया, फिर उसका डैश निकाल लिया। ब्रैकेट वाला आपको अच्छे से आता है, 4D में अपना गुणा ही सीखा था M7 में, ठीक है। ये डैश भी कल सीखा था और गुणा भी पहले से आता है अपने को। एक और सवाल समझो, नहीं आया समझ तो देखो 10वां। ए दिया है, बी दिया है, सेम उसके जैसा ही सिद्ध करना है, बस अवयव का मान बदल दिया, ए अवयव बदल दिया और बी वाला अवयव बदल दिया। ध्यान से देखो, तो इसका हल में दिया में ए और बी का मान लिखने के आगे पहले लोगे आप LHS। LHS क्या है? ए बी का होल डैश मतलब ए बी का गुणा करके डैश निकालना है। तो के लिए पहले ब्रैकेट वाला निकालेंगे, तो पहले ए बी निकाल लो, इसका मान रखेंगे 2 0 3 1, फिर लिखोगे बी 3 2 4 1। क्लियर? आगे पूरी रो का पूरे कॉलम में कैसे? अब तो आगे है सही, 2 का 3 में 6 प्लस 3 का नीचे 6, 2 का 3 में 6, 3 का 2 में 6, 2 का 4 में 8, 3 का 1 में 3। क्लियर? पहली रो हो गई। अब दूसरी रो पे आ जाओ। 0 का 3 में 0, 1 का 2 में 2, 0 का 4 में 0 प्लस 1 का 1 में 1। तो आपके पास ए बी निकल के आएगा 12 2 11 1। जोड़ लेना। आपको LHS लेना है, ब्रैकेट वाला आ जाए तो। LHS क्या बोलता है कि जो आपने निकाला है उसका परिवर्त निकालो। परिवर्त मतलब रो को क्या बना दो? कॉलम। तो ये 12 11 रो में लिखा है तो कॉलम में लिख दिया। ये 2 1 ऐसे रो में लिखा है तो काय में लिखना है? कॉलम में। तो ये 2 1 आया यहाँ तक समझ? समीकरण 1। अब RHS ये वाला, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट लो इसको, बी डैश ए डैश। बी डैश मतलब बी का परिवर्त, तो ये रहा बी। ये मत लिखना, परिवर्त लिखना, डैश लगाए। तो 3 4 2 1, ए का परिवर्त 2 3 0 1 आ जाएगा समझ? रो को कॉलम बना दिया मैंने। गुणा करो, 3 दूना 6 प्लस 2 का 3 में 6, 3 एकम 0, 2 एकम 2, 4 दूना 8 प्लस 1 का 3 में 3, 4 का 0। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि गुणा आता है आपको, और जिनको नहीं आता मैं बता रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ। M7 ज़रूर देखना, आगे का अध्याय 5 भी उसमें भी गुणा की चीज़ आएगी, सारणिक पढ़ेंगे तो। 1 का 1 में 1, ठीक। गुणा सीख लो आप जल्दी से। ये क्या आ जाएगा? 12 2 11 1। ये समीकरण क्या लिख दोगे? 1 2 हो गई। अतः समीकरण 1 व 2 से देखो 12 2 11 1, 12 2 11 1 मतलब ए बी का जो होल डैश निकाला था ये वाला, ये इसके बराबर है। किसके? बी डैश ए डैश के। अतः क्या लिखोगे? सिद्ध हुआ। आया समझ? 9वां आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। सेम इसके जैसा ही सवाल है, करना है आपको वो अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे का करेंगे इसमें। देखो 11वां सवाल देखेंगे 10 से एक बात। 9वां आप करना सेम है, वही ए और बी का मान चेंज कर दिया, बाकी सिद्ध करना वही है। एक बार और समझ लो अच्छे से। तो पहले ए और बी दिया करके लिख लेना, उसके बाद एग्ज़ाम में करो तो ऐसे ही। फिर मैं अभी डायरेक्ट कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, पर एग्ज़ाम में सिस्टमेटिक करना आपको, ठीक है। हर स्टेप के नंबर रहते हैं। तो LHS पहले क्या है? ब्रैकेट में आ रहा है, तो ब्रैकेट के लिए हल करेंगे, ब्रैकेट वाला निकालेंगे, डायरेक्ट LHS नहीं। तो पहले क्या निकालोगे आप? ए बी मतलब ए 1 2 1 1 2 0। फिर क्या लिखोगे? बी 1 2 -1 3 0 1। यहाँ कितनी रो है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 2, मतलब आंसर 2/2 में। यहाँ पे रो देखते हैं और कॉलम देखते हैं। यहाँ 2 रो है और यहाँ 2 कॉलम में, मतलब आंसर आएगा 2/2 में आएगा, 2/2 की कोटि में। करते पता चल जाएगा कि इसमें आ रहा है 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 2 में 2, 2 का -2, हाँ 2 का -1 में -2, 1 का 3 में 3, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, ठीक। अगली रो 2 का 1 में 2, 1 का 2 में 2, 0 का 0, 2 का 3 से 6,
1 का 0 से 0, 0 का 1 से। आता है आपको? और नहीं आता तो मैंने बता रखा है क्या करना, जिनको गुणा नहीं आता है। ठीक है, कट गया ये 1, 4, 5 और 6। आने के बाद आप ले सकते हो आप LHS। क्या है? AB का होल डैश। तो AB का डैश मतलब जो AB आया है उसका परिवर्त निकाल दो, रो को कॉलम बना दो। 1, 5, 4, 6। ठीक है, चाहो तो इसको समीकरण क्या लिख लो आप, 1। आया यहाँ तक समझ? ये LHS हो गया। अब आप इसका क्या लोगे, RHS। RHS ये लिखा है, A डैश नहीं आगे, B डैश, याद रखना। मान में गलती नहीं हो जाए, गलत रख दिया तो फिर आएगा ही नहीं कभी। और एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइम लिमिटेड रहता है अपने पास, तो ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी। B डैश, तो B का परिवर्त, तो B तो ये रखना है पर डैश के साथ, मतलब रो को कॉलम में। तो 1, 3 ये रो थी, कॉलम 2, 0 B रख रहा हूँ ना, B डैश, -1, 1। फिर रखोगे A डैश, मतलब रो को कॉलम 1, 1, 2, 2, 1, 0। ठीक है, ट्रांसपोज निकालो इसका परिवर्त। तो ट्रांसपोज यही होता है, परिवर्त। आगे समझना इसको। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, गुणा। 1 का 1 में 1, आगे बढ़ना है नीचे उतरना है, 2 -2। ठीक है, आगे 1 का 2 में 2, 2 का 1 में 2, -1 का 0 में तो 0। अगली रो 3, 1, 3, 0 का 1 में 0, 1 का 2 में 2, 3 दूना 6, 0, 1 का 0 में फिर 0। तो यहाँ से आएगा ये 2 से 2 फिर कट रहा है, 1, 5, 4 और ये 6। इसको चाहो तो समीकरण 2 लिख लो। ठीक है, अब LHS भी हल कर लिया, RHS भी कर लिया। 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6 बराबर है, तो क्या लिख लो, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। नीचे क्या लिख लेना, अतः सिद्ध हुआ। अतः क्या हुआ, सिद्ध। आया समझ? LHS बराबर RHS आ गया, मतलब AB का जो होल डैश था वो किसके बराबर आ गया, B डैश A डैश। यही सिद्ध करना है आपको। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, 12 नंबर। ध्यान से समझना इसको। A दिया है तो सिद्ध करो। A तो दिया ही है, B का तो कोई जिक्र नहीं है, मतलब 2 मान नहीं, केवल एक अवयव दे रखा है मैट्रिक्स A। और सिद्ध करना है कि A डैश का गुणा आप A में करो और I आ जाना चाहिए। I मतलब A कितने बाय कितने का, 2 बाय 2 का। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 बाय 2 का I क्या होता है। ऐसे तो आपको पता है, 1001, ये लाना आपको। ऐसा आ जाएगा तो इसको I लिख देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का कुछ भी चिन्ह नहीं है, प्लस प्लस मतलब गुणा करना और I आना चाहिए। तो देखो इसका दिया लिख लेना आप, गिवन डेट में। LHS लेंगे, LHS में कोई ब्रैकेट नहीं, इसलिए डायरेक्ट ले सकते हो। मान भी डायरेक्ट रख सकते हो, डैश का। डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज परिवर्त बताना है। परिवर्त मतलब रो को कॉलम लिखना है डायरेक्ट। कोस अल्फ़ा, ये वाला साइन अल्फ़ा, ये रो तो ये कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, और ये क्या आ गया, कोस अल्फ़ा। आया ना समझ? ये रो है, ये कॉलम में लिखा, ये रो है, ये कॉलम में लिखा। अब A, ये A डैश की वैल्यू। अब A मतलब सिंपल जो है वही लिखो, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। गुणा करेंगे तो रो का कॉलम में होता है, पूरी रो का पूरे कॉलम में, कोस का कोस में, तो एक जैसा है तो वर्ग लग जाता है, स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसे माइनस माइनस प्लस, साइन का साइन में करा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी बारी, साइन का कोस में करो तो ये हो जाएगा, साइन का कोस में करो, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें, तो ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, साइन का कोस में होगा तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा लिखो या कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लिखो, चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर से पहले हो गई, अरे हो गया, क्या गलत हुआ देख लो एक बार और। कोस का कोस में करा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, साइन, इसके बाद कोस का साइन में करा तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस लगा तो माइनस, यहाँ करा, यहाँ बता दिया तो मैंने, आ जाएगा समझ।
ये एक बार और समझ लो इसको, ठीक है, एक बार और देख लो। कोस का कोस में करा तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, वो गलत हो गया था, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ हो गया। अब इसकी बारी, कोस का यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसका यहाँ हो गया माइनस, इसका यहाँ करोगे तो साइन अल्फ़ा किस में करोगे, कोस अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे ही साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा में, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इसका इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें, तो ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 बार होता है तो प्लस होता है, जैसे ये हो गया था नहीं, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा किस में, साइन अल्फ़ा में। ऐसे ही साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में लगाना है मन से प्लस, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें, इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे उतरना है। कोस का कोस में करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बीच में प्लस हो तो ये नहीं देखते कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आ रहा है, प्लस मतलब एक जैसा ही है, 2 + 3 या 3 + 2 आएगा 5, 1। ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, एक जैसा ही कट जाएगा, तो ये 0, इसकी जगह 0, और ये देखो ध्यान से ये भी 1 हो जाएगा। तो अभी बताया तो मैंने ये वाला, इसको आप क्या लिख सकते हो, आई, मतलब ये आ जाएगा आपका RHS, अरे तत्सम का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अतः लिख देना LHS बराबर RHS, अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है, हेंस प्रूफ आ जाएगा समझ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने को आपको 13 नंबर बता रहा हूँ, आपको करना है, सवाल लिख के बता देता हूँ आपको कि क्या है, सेम इसके जैसा ये गुणा करना है, ठीक है। ये बता रहा हूँ 13 का मैं, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये ए दे रखा है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, वही ए डैश इक्वल टू आई, सॉरी आगे वाले एम डैश, मतलब ये ए डैश ए इक्वल टू आई, कर पाओगे आप, सेम इसका ये सही है, ए का मान बदल जाएगा थोड़ा बहुत, क्या है आप देख लेना, और सीधे यही करना है। आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर में आता है, तो कर लोगे आप, ए दे रखा है, ए डैश का ए में गुणा कर लेना, तो क्या आ जाना चाहिए, ऐसा आ जाएगा, उसको क्या लिख लोगे, आई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, फिर और आगे करेंगे इसमें। देखो 4F का लास्ट सवाल, 14-15 नंबर कल वाले मतलब पिछले वाले वीडियो में हो चुका है ये। देखो एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करना है आपको, और ए दिया है, और ऐसा दिया है कि जो ये है इस वाले समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, इस समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई या संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आप ए डैश का ए में गुणा करो तो आपको आई मिलेगा, जैसे भी यहाँ पे 12 नंबर सवाल समझाते हैं ना, ए डैश का ए में गुणा करो तो आई मिला, ऐसा ही सेम समीकरण है यही, कि आप ए डैश का ए में गुणा करोगे तो आई मिलेगा। ये वाला सवाल इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। मतलब आप ये लेके चलो और एक्स वाई जेड का मान निकालो, ये वाले समीकरण का उपयोग करते चलो, संतुष्ट कर मतलब इसका उपयोग करना है आपको, और एक्स वाई जेड के भी मान को ज्ञात करना है। तो देखो सवाल हल समझो इसका, ध्यान से देखना। ए दिया आपको ए डैश, तो ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज परिवर्तन निकालना है, रो को कॉलम में लिखना है। ए डैश लिख रहा हूँ मतलब ये ले रहा हूँ समीकरण, डायरेक्ट आप नहीं समझ पाओ तो समीकरण क्या है आपके पास, इसको संतुष्ट करता है, तो आगे क्या है ए डैश, तो डैश डायरेक्ट निकाल लोगे, 0 ऐसा लिखा है तो आपको कॉलम में लिखना है रो वाले को, एक्स वाई माइनस जेड, अरे ये एक्स वाई माइनस जेड ऐसा लिख दिया, ऐसे एक्स माइनस वाई जेड ये वाला, ये ए डैश आ गया। अब पीछे क्या आएगा, ए मतलब है सिंपल 0xx, कुछ भी नहीं करना इसमें, बदला बदली 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इक्वल टू क्या है आई। तो ये 3/3 का है, तो 3/3 का आई पता होना चाहिए आपको, 1 0 0, पहले भी उपयोग करा था अपने, 0 1 0 0 0 1, ये होता है 3/3। ये आई कैसा रखना है वो सवाल में अपने आप पता चल जाएगा, ए जैसा दे रखा है ऐसा ही रखना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ दोनों का क्या करना है, गुणा, गुणा देखो 0 का 0 में हुआ 0, इधर आगे इधर नीचे, एक्स का एक्स में हुआ एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स का एक्स में हुआ एक्स का स्क्वायर, ठीक।
आगे 0 का दूसरा कॉलम 2y में हुआ 0, x का y में हुआ xy, x का -y में हुआ तो -xy, दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम 0 का z से 0, x का z से तो माइनस है तो माइनस का xz, फिर से x का z से तो बीच में मन से प्लस लगाते ही है, ठीक है। फिर से 2y का 0 से 0, y का x से yx या xy चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो, -y का x से तो yx या xy, ठीक है। अगला 2y का 2y से, 2 का 2 से 4 और y का y से आता है आपको गुणा। और हर बार बता रहा हूँ जिनको गुणा में दिक्कत आ रही है M7 अच्छे से देख लो एक बार, फिर आगे के सवाल देखो। ये हो गया, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, सॉरी एक चीज़ लिखना भूल गया अभी, 2y का कर दिया अपने, y का y में करेंगे तो y² माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा y²। अगला 2y का z में तो 2yz, ठीक है। y का -z से तो माइनस का yz, -y का z से तो ये भी माइनस का yz, z का 0 से तीसरी रो पहला कॉलम, -z का x से तो -zx या xz, क्रम से जमा दो। z का x से तो प्लस आएगा बीच में, zx या xz, ठीक है। z का 2y से तो 2yz, -z का yz, सॉरी y से तो yz, माइनस का माइनस है ना, माइनस माइनस होता है प्लस हो जाता, z का -y से तो ये भी -yz। लास्ट z का z से z², माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, और z का z में z², z का फिर से z में z², मतलब आपको विकर्ण में डायगोनल में स्क्वायर वाले देखेंगे। बराबर चल रहा है, आई पता अपनों को, ये 3/3 का 0 1 0 0 0 1, क्लियर, ठीक है। अब देखो x² कितना x², 2x², कटेगा, अरे माइनस प्लस वाला है 0, ये भी कटेगा 0, ये भी कटेगा, एक माइनस एक प्लस का है 0, 4y², 5y², 6² जुड़ रहा है तो 6y², ठीक है। xz से xz 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना, माइनस का yz बताओ, माइनस का 2yz और प्लस का 2yz, ये भी कट जाएगा तो इसकी ये भी क्या आएगा 0, 2yz -yz, एक yz बचा, फिर -yz, ये प्लस का है माइनस का, ये भी कट जाएगा तो इसकी जगह 0, z 3 बार है तो 3z² बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आई का मान है, तत्सम का व्यू। अब एक बात बताई थी आपको मैंने, ध्यान से समझो, पहले भी x y z के मान अपनों निकाले तुलना करके। तुलना कब होती, जब कोटि समान हो, ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, बीच में बराबर लगा, याद रखो कोटि समान और बीच में बराबर है तो तुलना करोगे, तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, ये इसके बराबर, 0 के बराबर तो रखो कुछ मिलेगा नहीं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब 2x² बराबर 1, x का मान चाहिए तो 2 को उधर ले जाओ तो गुणे वाली संख्या बटे में, वर्ग हटाओगे तो सामने वाला काय में आ जाएगा, करनी में, तो करनी में कितना गया 1/2, प्लस माइनस के साथ आएगा, याद रखना क्या लगे, x के 2 मान, x² मतलब x गुणित x, 2 मान मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है, प्लस माइनस लगाना है। तो एक तो करनी से बाहर आ जाता है, एक को करनी में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो चलेगा, तो ऐसे करने से बाहर ही लिखते हैं एक को, क्योंकि एक 2 बार न्यू समझो तो 1 गुणित 1, अरे जो करनी में 2 बार होता है 1 बार आ जाता है। ऐसे ही y का मान देखो, यहाँ से 6y², ये 0 दूसरी में तो 0 के बाद 1, तो ये भी किसके बराबर 1, तो y² बराबर 1/6, तो y बराबर रूट में 1/6, आगे क्या लगाओगे प्लस माइनस, ठीक है, 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा करनी 6। ऐसे ही आखिरी वाला देखो, ये भी 1 के बराबर, तो 3z² बराबर 1, तो z² बराबर 1/3, वर्ग हटाओगे सामने वाला करनी में, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, कर लोगे आप, ठीक है। आखिरी में बता देना, अतः तीनों के मान
देयरफॉर x बराबर प्लस माइनस, बहुत ज़रूरी याद रखना, प्लस माइनस लिखो तो नंबर कट सकते हैं, प्लस माइनस 1/6 और z बराबर प्लस माइनस 1/3। आया आपको समझ क्या करा है? इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो इन दोनों का गुणा कर i ले लिया। i क्या होता है 3/3 के लिए, ये गुणा करके तुलना कर दी तो तीनों के क्या आ गए, मान आ गए x y z के। पहले भी कर चुके ऐसा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप। वो समझो अभी जो चल रहे तो क्वेश्चन 4 के थे, 4G का मैं 10वां करा रहा हूँ, अभी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो समझो इसको, एक मैट्रिक्स दे रखा है A 2/2 का और ऐसा बताया कि A + A' = I है। अभी तक गुणे में चल रहा था, प्लस में दे दिया, तो अल्फ़ा बताना है। अल्फ़ा मतलब कोण, ये वाला कोण बताना है कि π/6 आएगा, π/3 आएगा, पाई आएगा, 3/3 π/2 आएगा, कौन सा आएगा। तो आप डायरेक्ट तो बता नहीं सकते और याद भी नहीं रख सकते, तो जो दिया है उसको हल करके देख लेते कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो समझना, इधर ध्यान इधर होना चाहिए आपका। ये दे रखा आपको, इससे पता चलेगा ये क्या है। तो देखो ये दे रखा है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसका मान रख रहे हैं का कोस अल्फ़ा, जो समीकरण दी है उससे ही निकलेगा, प्लस ये वाला। फिर क्या लिखा है A'। किसको बोलते हैं, रो को कॉलम में चेंज करके लिखते हैं ना, परिवर्त ट्रांसपोज, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इस रो को कॉलम में लिखा, इस रो को भी कॉलम में लिखो, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा = अभी बताया था, आई लिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, XYZ निकला था तो वहाँ पे 3/3 का रखा था, क्योंकि आपको जो दिया गया मैट्रिक्स था वो 3/3 का था। अभी क्या रखोगे, आई को 2/2 में 0 1 1 0 0 1, यही होता है। प्लस में क्या होता है, संगत अवयव जोड़ेंगे, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। अरे गुणा नहीं कर रहे, गुणा करते तो कोशिश करो, होता जुड़ रहा है, एक कोस अल्फ़ा प्लस एक कोस अल्फ़ा, 2 कोस अल्फ़ा। अगला माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, अरे माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कट गया 0, ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा 0, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा कितना हो गया 2 कोस अल्फ़ा। और यहाँ 0 0 आ रहा है और बीच में बराबर लगा है, तो ये भी आना भी चाहिए 0 0, नहीं तो मैट्रिक्स बराबर कैसे हो सकते हैं। 1 0 आगे जोड़ना आपको, ये कट जाएंगे माइनस प्लस वाले, ये भी कट जाएंगे माइनस प्लस वाले, ये जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2। अब ये भी 2/2 का, वो भी 2/2 का है, तुलना कर लो, क्या कर लोगे, तुलना। तो 0 0 को छोड़ के देखो, ये 0 इसके 0 के बराबर, ये 0 इसके बराबर, ये वाला 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो 2 कोस अल्फ़ा बराबर 1। दूसरी जगह से भी निकालोगे तो सेम आएगा। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में आप उस दिन आया था ना के का मान 1 1 4 जगह से, कहाँ से भी निकालो एक जैसा आएगा ये। तो आपको एक किसी को भी हल कर लो, पता चल जाएगा एक जैसा ही मान है। देखो ये तो कोस अल्फ़ा बताना है आपको, अल्फ़ा बताना है, तो पहले 2 को इधर लाओ बटे में। अब याद करो कि 1/2 के सामने कौन है, कोस, तो कोस में ऐसा मान ढूंढो जिसमें 1/2 आए। तो किसी को याद हो तो बता सकता है, ऐसे अभी तो आप क्या बताओगे, और जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमको पता था, ठीक है। ऐसे मैं बता दूँ कोस 60 डिग्री का मान कितना है, कोस 60, कोस से कोस हट जाएगा यूँ समझो, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो अल्फ़ा कोण कितने डिग्री का निकल गया, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो चलो आ गया, पर आपने ऑप्शन में कहाँ पे भी 60 डिग्री नहीं है, मतलब आपके जो आंसर है वो रेडियन में दे रखे या डिग्री में, तो रेडियन में बदलने के लिए अभी याद रखो, और कभी बाद में डिटेल में समझाएंगे जब साइन कोस के चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। π/180 का गुणा करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, π/180 का। तो ये 0 से 0 6 कम 6 कितना 3, तो ऊपर π/3। जैसे 45 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो उसमें भी π/180 डिग्री का गुणा करेंगे, ठीक है। 30 डिग्री को कभी रेडियन में बदलना है, रेडियन मतलब पाई, तो उसमें किसका गुणा करेंगे, π/180। 0 से 0 1 6, मतलब 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। 45 कम 45, 45 चुक 180, तो π/4। 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6, और ऐसे ही 60 डिग्री को हल करा π/180 से, तो क्या आया π/3। तो π/3 वाला आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। आ गया समझ, ठीक है। करना
सरल ही है, ठीक है। डायरेक्ट कभी मत लिखना एग्ज़ाम में कि ये है, हल करके आंसर देना पड़ता है हर क्वेश्चन का या ऑब्जेक्टिव का। देखो 4J का चौथा क्वेश्चन समझ लो आज। ए दे रखा है तो 1/2 ए प्लस ए डैश भी बताना है और 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करो। आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल त्रैमासिक में। तो समझो सिंपल है, आपको जोड़ना भी आता है, घटाना भी आता है, 1/2 का गुणा करना भी आता है और डैश निकालना भी आता है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो समझो, देखो हल इसमें दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, बी का काम ही नहीं है क्योंकि सब इसमें बी है ही नहीं, एक से काम चल जाएगा। 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0, ये दिया है। अब ध्यान से समझ लेना, माना, ठीक है, मान सकते हैं आप कि पी ले लिया, पी एक मैट्रिक्स होगा 1/2 ए प्लस ए डैश, मतलब इसको निकाल रहे, इसको पी नाम दे लिया कि ये जो ज्ञात करें पी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझना, ब्रैकेट का बहुत अच्छा काम पड़ेगा इसमें। ध्यान रखना कि ब्रैकेट कैसे लगाना है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाना, याद रखना, सबको कंपलसरी है। क्यों, आगे समझ में आएगा। ए का मान आएगा, ए का मान ये रहा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ए फिर क्या प्लस, तो प्लस फिर क्या ए डैश, ए डैश आप जानते हो परिवर्त ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में लिखना है। 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक, और ये वाला ब्रैकेट बंद। आपने मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाया, ध्यान से समझना, तो ये 1/2 इसके गुणे में हो जाएगा, इसके तो होगा ही नहीं, और आगे ये रहा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये 2 ए और प्लस बी, तो आपको ऐसा पूछा है ये, अरे ब्रैकेट मतलब 1/2 है, ए के भी गुणे में, बी के भी गुणे में, आ रहा सुनिए, मतलब ए के गुणे में भी, ए डैश के भी, तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये एक अकेले का हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये 1/2 अकेले का हो गया कि नहीं हो गया, तो ये दोनों का लेके चलना है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ब्रैकेट कंपलसरी, याद से, नहीं लगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे 1/2 अब हटा सकते हो क्योंकि अब दोनों को मिला के एक कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस माइनस कट गया 0, बी प्लस माइनस बी कट गया 0, ठीक है, माइनस ए प्लस माइनस ए, अरे प्लस कट जाएगा, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, तो यहाँ से p बराबर 1/2 का गुणा करोगे, मतलब 2 का भाग दोगे तो 0/2 0 ही आएगा, सब में 0 आएगा, तो 0 0 हो गया है, तो 0 0 आया समझ। ये सब इसके एलिमेंट अवयव क्या हो गए, 0, 2/2 संख्या होती तो और गुणा करके देखते कि क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये p निकाल लिया, मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल लिया। जैसे इसको p माना था, इसको आप क्या मान सकते हो, p के बाद q मान सकते हो, कैपिटल 1/2 ए माइनस ए डैश, ये ज्ञात करें, p ज्ञात कर लिया, मतलब ये ज्ञात कर लिया, q मतलब ये ज्ञात कर लें। आगे 1/2 ब्रैकेट बहुत जरूरी है, अभी समझा दिया था कि क्यों है, अकेले के गुणे में चले जाएगा नहीं तो। ए 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ठीक है, ये ए माइनस माइनस, अब क्या लिखना है, ए डैश, ए का परिवर्त, मतलब रो को कॉलम लिखना है, तो यहाँ ही लिखा है आपके सामने, वहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, कहाँ पे देख लो, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ये ब्रैकेट चालू कर रहा है तो बंद भी कर देना। जैसे ये रहेगा कि 1/2 इसके गुणे में भी है और इसके भी है, ठीक है। अब गुणा बाद में, पहले घटाव कर लो 1/2, अब ये ब्रैकेट चाहो तो हटा देना, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस 2a, अरे 2a, बी माइनस माइनस प्लस 2b,
-a माइनस के कितने है 2a, 0 - 0 0 ही बचेगा। c प्लस माइनस माइनस प्लस c प्लस c हो जाएगा 2c, -b माइनस का क्या हो जाएगा 2b, -c माइनस का 2c, 0 - 0 संगत अवयव होंगे तो 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 1/2 को अंदर ले जाओगे आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप ये क्यूब के लिए। 0 का यहाँ गुणा 0, 0/2 0, यहाँ होगा 2a में तो 2a/2 ऐसा दिखेगा 2a/2 क्या आ जाएगा a, ये 2 बटे में आ गया याद रखना। 1 का 2b में करा 2b/2, 2 से 2 कट गया क्या आ जाएगा b, यहाँ गुणा करा यही आया बटे में 2 आया 2 से 2 कट गया माइनस है, 0 में तो 0 ही आएगा। बटे में ना ये ऊपर होता जैसे अकेला ऐसा 2 होता तो ये 4c हो जाता, पर अभी 2 नहीं है 1/2 है मतलब भाग जा रहा है तो 2 से 2 कट गया तो c, यहाँ 2 से 2 कट गया क्यों कट रहा है समझ बटे में, और ऊपर 1 का गुणा करो वही संख्या तो यहाँ माइनस का b आ जाएगा या माइनस का c आ जाएगा, 2 कट जाएगा और 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। आया समय दोनों अवयव निकालना, इसका मान और इसका मान, और इन दोनों को p + q हिंट दे रहा हूँ केवल बता नहीं रहा हूँ, आगे कुछ नहीं करना है। p + q को जोड़ोगे तो हमेशा ये आएगा, इन दोनों को जोड़ के देखना टाइम मिले तो। ये तो आपने जितना पूछा उतना बता दे कि ये वाला p बता दिया ये q बता दिया, दोनों को जोड़ोगे तो a आ जाएगा। मिला लो, 0 0 जोड़ोगे मतलब p + q मतलब p तो 0 0 है और q क्या यही है तो यही a है आपका। वो तो उसको छोड़ो, उस पर ध्यान ही मत दो आप तो। आया इतना समझ में, ठीक है।